एक टाइम था जो फेस्टिवल्स पे आमिर खान, अक्षय कुमार ये सारे एक्टर्स थिएटर के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगाने को मजबूर कर देते थे। लेकिन सच बोलूं तो लास्ट टाइम मैंने एकदम 100% फुल थिएटर के साथ सिर्फ द कश्मीर फाइल्स को देखा था। उसके बाद से सारी बॉलीवुड फिल्मों में थिएटर्स ऑलमोस्ट खाली ही दिखते हैं। लेकिन अब वो सेम मेकर्स जिन्होंने कश्मीर फाइल्स को बनाया वो एक दूसरी फिल्म को लेकर आए हैं और कमाल की बात सुनोगे, आमिर खान, अक्षय कुमार की फिल्म थिएटर्स में होने के बावजूद सीट्स एकदम खाली पड़ी हैं। लेकिन बिना किसी प्रमोशन, बिना किसी चीप पब्लिसिटी स्टंट, सिर्फ अपने कंटेंट के दम पर इस तीसरी फिल्म ने सारे थिएटर्स को हाउसफुल कर दिया है। समझ तो गए होंगे बात यहाँ पे कार्तिकेय 2 की हो रही है, जिसको दबाने की कोशिश पूरे बॉलीवुड ने एक साथ मिलकर बहुत की। लेकिन बॉस, पब्लिक इज द किंग, ये बात बॉलीवुड हर बार भूल जाता है। कार्तिकेय 2 पब्लिक की फिल्म है जिसकी शुरुआत बहुत स्लो हुई है, लेकिन एंड कितना ऊपर जाके होगा शायद कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। एक तरफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बिजी है हॉलीवुड के रीमेक्स पे 200 करोड़ खर्च करने में, ये तेलुगु सिनेमा ने सिर्फ 15 करोड़ में हॉलीवुड की तरह फैंटेसी एडवेंचर फिल्म बनाने की कोशिश की है। अनबिलीवेबल, नकल नहीं, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन। श्री कृष्णा, ये नाम हर उस इंसान की डिक्शनरी में लिखा है जो सांस ले सकता है। लेकिन क्या श्री कृष्ण ने खुद कभी इस धरती पे सांस ली है? इस सवाल पे अलग अलग लोगों के पास अलग अलग जवाब है। बस सच का पता लगाने इस बार डॉक्टर कार्तिक एक खतरनाक एडवेंचर पे निकल पड़े हैं। शुरुआत कहां से हुई? श्री कृष्ण की धरती द्वारका से। अब कार्तिक के सफर की आखिरी मंजिल या तो श्री कृष्ण के माइथोलॉजी नहीं, हिस्ट्री होने के सबूत है, या फिर सीधा मौत। वैसे ये मिशन इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि कार्तिक के पीछे पीछे एक साया भी चल रहा है, वो जिसका डायरेक्ट कनेक्शन श्री कृष्ण से है और जो पलक झपकते ही चलते फिरते इंसान को लाश बना सकता है अपने हाथ में पकड़े हुए तत्व की मदद से। अब ये दोस्त है या दुश्मन? कहीं कार्तिक की श्री कृष्ण को ढूंढने की जिद ने किसी दूसरे शैतान को जिंदा तो नहीं कर दिया? सारे जवाब मिलेंगे थिएटर्स में। देखो बॉस, इंडियन सिनेमा में एडवेंचर फिल्में बहुत रेयर देखने को मिलती हैं, क्योंकि उसके लिए अच्छा खासा विजन चाहिए, प्लस हिम्मत, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट ऑडियंस के मामले में बहुत रिस्की होते हैं। कौन देखेगा ये सब? इससे अच्छा इजी रोमांस कॉमेडी बना लो। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स इस फिल्म के मामले में दूर करने वाले खुद श्री कृष्ण हैं, क्योंकि इनका नाम स्टोरी से कनेक्ट होते ही फैमिली ऑडियंस भाग के थिएटर पहुंचना चाहती है। प्लस माइथोलॉजी नहीं हिस्ट्री, ये डिबेट काफी लंबे टाइम से चल रहा है और कोई भी फिल्म मेकर ऐसे सब्जेक्ट उठाने से पहले 100 बार सोचता है। लेकिन जिसने कर दिखाया है उसकी तारीफ तो होगी ना, वो भी इस सवाल को एक सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म की शक्ल में बदलकर प्रेजेंट करने के लिए दिमाग चाहिए। मान गए इस फिल्म के सब्जेक्ट को। अब देखो, इस टॉपिक को उठाना और उस पर फिल्म बनाना अच्छी बात है, अप्रिशिएटेड, लेकिन फिल्म बनी कैसी है? ऑनेस्टली स्क्रीन प्ले थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, कहीं कहीं पे छोटे सीन्स भी लंबे कर दिए जाते हैं जो फिल्म को थोड़ा पटरी से उतार देते हैं। प्लस श्री कृष्ण की लाइफ से और ज्यादा डिटेल्स को एक्सप्लोर किया जाता, ना कि फिल्म के हीरो के अराउंड एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स में टाइम वेस्ट करना, तो इस फिल्म की बात ही कुछ और होती है। बट यस, एडवेंचर है एकदम तगड़ा वाला, बहुत यूनिक, डिफरेंट और एक्सपेरिमेंटल टाइप का सिनेमा जो बॉलीवुड की पहुंच से बहुत बाहर है, लेकिन तेलुगु सिनेमा इज ऑन द राइज। और हाँ, फिल्म में अनुपम खेर सर का एक छोटा सा मोनोलॉग है 3-4 मिनट का, वो सुन के सच में आपको गूज़बम्प्स फील हो जाएंगे। कृष्ण कौन है, क्या है, उनका नाम हमारी जिंदगी में क्यों लिखा गया है, सारे सवालों के जवाब विद एक्सप्लेनेशन अनुपम सर खुद देंगे आपको। अब देखो, गुड न्यूज ये है कि कार्तिकेय 2 हिंदी डबिंग में भी रिलीज हुई है, लेकिन शोज बहुत ही ज्यादा कम है, मुश्किल से 1-2 पूरे दिन में। अब टाइम है ऑडियंस को अपनी पावर दिखाने का। सबसे पहले फिल्म का ट्रेलर देखिए, अगर आप उसे रिलेट कर जाते हो तो बॉस वादा है मेरा, थिएटर में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन दोनों आपको एक साथ मिलकर भी नहीं करवा सकती। मेरी तरफ से फिल्म को मिलेंगे 5 में से 3.5 स्टार्स। पहला तो फिल्म का सब्जेक्ट फैंटेसी एडवेंचर, इंडिया में बनाना बच्चों का खेल नहीं। दूसरा, श्री कृष्ण को कहानी से जोड़कर ऑडियंस को भी कहानी से कनेक्ट कर देना। तीसरा, माइथोलॉजी वर्सेस हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हुए काफी सारे यूनिक एलिमेंट्स को एक दूसरे से क्लू जोड़कर कहानी को बिलीवेबल बनाने की कोशिश। और आधा स्टार अनुपम सर का श्री कृष्ण वाला मोनोलॉग बहुत स्पेशल है। नेगेटिव्स में 1 स्टार थोड़ा सा कमजोर स्क्रीन प्ले और आधा स्टार कृष्ण से रिलेटेड कंटेंट को लिमिटेड करके साइड कैरेक्टर्स को बिल्ड।